गाइस वेलकम टू डिवाइन फॉर्चून 709 टैरो। तो डिवाइन फॉर्चून 709 टैरो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ओम मनी पद्मे हम, ओम साई राम। सो गाइस, आज की हमारी रीडिंग आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर है। साथ ही कैंडल वैक्स से हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, और उसके अलावा हम टैरो से भी देखेंगे। साथ ही चेक करेंगे आपके कनेक्शन में एनर्जीज़ क्या हैं यूजिंग टैरो एंड गाइडेंस आप लोगों के लिए। इसके अलावा हम देखेंगे जो आपके पर्सन हैं उनके अनसेंट मैसेजेस, ऐसे मैसेजेस जो शायद वो आपको देना चाहते थे लेकिन किसी वजह से दे नहीं पा रहे थे, तो वो मैसेजेस भी हम देखेंगे। तो इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो काफ़ी डिटेल रीडिंग होने वाली है, तो एंड तक बने रहिएगा। साथ ही गाइज एक चीज़ बता दूँ बहुत क्लियरली कि काफ़ी लोगों का ये कहना है कि ये चैनल कॉपीड है और समथिंग लाइक दैट। मैं बहुत आराम से आप लोगों को क्लियर आउट करना चाहती हूँ। अगर ये फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल कॉपीड होता तो लोग फॉलो ना कर रहे होते। सेकेंडली गाइज, बात ये नहीं है, हमें इस चैनल पे काम करते हुए 1 साल से ज़्यादा हो गया है। सो डेफिनेटली मैं अपने हर उसमें बोलती हूँ एंजल्स आर वॉचिंग। तो लेट्स सी कि क्या फेट है हमारे चैनल का, हमने यूनिवर्स पे छोड़ दिया। एंड एक चीज़ और बोलना चाहूँगी गाइस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे चैनल से रिलेटेड, कि हमारा चैनल किसी भी जातीय धर्म में भेदभाव नहीं करता। दूसरी चीज़, जितनी भी रीडिंग्स आप मेरे चैनल पे देखोगे वो टाइमलेस हैं। टाइमलेस का कहने का मतलब ये है कि जब भी आप कोई भी रीडिंग मेरे चैनल की देखेंगे वो आपसे रेजोनेट करेगी। तीसरी चीज़, था या थी पे आपको फोकस नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है कि आप लड़की हो के आपके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा हो, एंड अगर आप लड़का हैं तो आपके अंदर फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा हो। तो था या थी पे फोकस ना करें। अगर सिचुएशन आपसे रेजोनेट कर रही है दैट मीन्स ये रीडिंग आप ही की है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। ओके, तो रीडिंग के लिए मैं आपको बता दूं, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है 1, 3, 8, 9, 11, 14, 15, 17, 19, 20, 25, 26, 28, 29 एंड 31, तो आपको पाइल 1 को चूज़ करना है। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है 2, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 27 एंड 30, तो आपको पाइल 2 को चूज़ करना है। तो मैं पाइल 2 को साइड कर देती हूँ। जिन्होंने भी पाइल 1 को चूज़ करा है, चलिए देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेके क्या है। आई होप इट इज़ विजिबल। ओके गाइज, जब मैं ये कैंडल जलाऊंगी तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने पार्टनर पे फोकस करें। ओके, आपको अपने पार्टनर का ध्यान करना है। आपको अपने पार्टनर का और आपके साथ जो बिताए हुए उनके पल हैं उनको याद करना है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि कोई रो रहा है इस रिलेशनशिप में। अब ये आप हो सकते हो, आपके पार्टनर। मेरे को टीयर्स बहुत नज़र आ रहे हैं। रो रहे हैं, ये बहुत दुखी हैं। हेल्थ भी इनकी कुछ अच्छी नहीं चल रही गाइस। अपने आप को बहुत ज़्यादा फंसा हुआ, बंदिशों में बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं आपके पार्टनर। अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर रहे किसी से। सामने एक मास्क सा पहना हुआ है, लोगों को दिखा नहीं रहे हैं, खुश रह रहे हैं। मास्क पहना हुआ है इन्होंने। मुझे एस नाम बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। मुझे बताना कोई है एस नेम का। सोनिया, संजीव,
आपसे ये वॉक अवे करे हैं। जो आपके पर्सन है, अगर ये किसी और से मैरिड हैं तो इनके पास चॉइस थी एंड इन्होंने आपको घोस्ट करके किसी और के साथ आगे बढ़ गए, पर अभी खुश नहीं है गाइस। एक चीज़ बता दूँ, ये खुश नहीं है, इनकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड है, रो रहे हैं और बता भी नहीं रहे किसी को। कांटेक्ट करने का सोचते हैं आपका। अगर आप सेपरेशन फेज में हो ना तो ये आपको कांटेक्ट करने का सोच रहे हैं फ़िलहाल, पर इनके मन में डर है। यस, डर है इनके मन में। ये डर रहे हैं कि आप रिएक्ट क्या करोगे, कि आप इनकी सॉरी एक्सेप्ट करोगे भी या नहीं। थर्ड पार्टी है आप लोगों के बीच में, और कुछ लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ कास्ट, कल्चर, रिलीजन या फाइनेंशियल स्टेटस का भी डिफरेंस है। मुझे जतिन नाम बार बार क्यों नज़र आ रहा है, मुझे बताना किसी का नाम जतिन है। 7 नंबर, 7 हो सकता है आपका डेट ऑफ बर्थ हो या इनका लाइफ पाथ नंबर हो सकता है। एक साइकिल कंप्लीट हुई है आप लोगों के बीच में या होने वाली है। अगर आपके पर्सन किसी और से मैरिड हैं तो ये आपको कांटेक्ट करने का सोच रहे हैं, पर डर रहे हैं, इस वजह से एनर्जी बहुत स्कैटर्ड है इनकी। कई बार ही सोचते हैं कांटेक्ट करूं, दूसरी पल में सोचते हैं कि नहीं। लेटर एच बहुत नज़र आ रहा है मुझे। हितेश नाम हो सकता है इनका। मुझे बताना कमेंट सेक्शन में किसका नाम है। ये थक चुके हैं बेसिकली अपनी लाइफ से, बहुत एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड। बहुत लोगों का इन्फ्लुएंस है, ये डिसीजन खुद नहीं ले सकते। अगर डिसीजन लेते हैं तो ये सोच के लेते हैं कि सोसाइटी में क्या इमेज बनेगी इनकी, लोग क्या कहेंगे। ये सबको साथ लेके चलने वालों में से हैं। जहाँ सब खुश वहाँ पे उनका डिसीजन आता है। कुछ लोग आपसे जेलस हैं, ये मैं देख पा रही हूँ। कुछ लोग हैं जो जेलस हैं और वो नहीं चाहते कि आप लोग साथ रहें। आप में से कुछ लोग गणेश जी को बहुत मानते हो, गणपति पापा को बहुत मानते हो। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं और ये आपको डायरेक्टली अप्रोच नहीं करेंगे। ये कुछ ऐसी सी सिचुएशन क्रिएट करेंगे जैसे एक गेट टुगेदर हो गया, या अगर, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे आप लोग किसी वर्क प्लेस में मिले हो, कोई कॉलेज, स्कूल, या जो जहाँ पे आप काम करते हो। ये बहुत दुखी हैं गाइस, बहुत ज़्यादा परेशान है अपनी लाइफ में, क्योंकि इन्होंने जो सोच के जिससे भी शादी करी थी वहाँ ये खुश नहीं है। एंड अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। ये अब आपको अपने साथ रखना चाहते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आप इनका लक थे। थायती पे मत फोकस करना, बट कहीं ना कहीं आप लोग इनका लक थे, और वो आपके जाने से इनकी लाइफ में इनको लग रहा है इनका लक ख़त्म हो गया।
बनते हुए काम इनके बिगड़ रहे हैं हम। ए लेटर ए बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है मुझे। अलीशा नाम हो सकता है, अंकित हो सकता है नाम। बहुत से सवाल हैं इनके मन में आपको लेके। आपके पर्सन आपको स्टॉक भी कर रहे हैं, ये मैं देख रही हूँ। लोग हैं इनके आसपास जो इनसे बहुत ज़्यादा जेलस हैं, इनसे मतलब निकालते हैं अपना और फिर चले जाते हैं। ये आपको कांटेक्ट करेंगे, पहले मैसेज करेंगे, पहले आपको परखेंगे कि आप किस जोन में हो, फिर जाके आप लोगों की मीटिंग शेड्यूल करेंगे। ये कुछ लोगों का यहाँ लॉन्ग डिस्टेंस देख पा रही हूँ मैं, किसी कंट्री या सिटी में। और जो भी ये सिटी है जहाँ ये रह रहे हैं, बहुत ठंड है वहाँ, बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होती है। लेटर पी भी बहुत नज़र आ रहा है मुझे। प्रीता नाम हो सकता है। इनको ऑरेंज कलर बहुत पसंद है। ये आप लोगों की कोई मेमोरी है, ऑरेंज और रेड कलर इनको बहुत अच्छा लगता है आप पर। मुझे नहीं पता किसके लिए ये मैसेज है, बट ये आपको ये कहना चाह रहे हैं कि पेरेंट्स नहीं एक्सेप्ट करेंगे हमें। इनके पेरेंट्स आपका रिलेशनशिप एक्सेप्ट नहीं करेंगे। चलिए देखते हैं कि टैरो से क्या आता है हमारे पास। ओके, जस्ट अ सेकेंड गाइस। चलिए, अब हमने देख तो लिया कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, बट अब मैं टैरो से भी देखती हूँ आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। पाइल नंबर 1। किसी टाइप का बैलेंस बनाना चाहते हैं आपके पर्सन आपके साथ, ताकि आप इनके नज़रों के सामने रहें। ये आपको कुछ ऑफ़र करेंगे अपॉर्चुनिटी। अगर ये मैरिड हैं तो कोई फाइनेंशियली किसी फॉर्म में एक पार्टनरशिप ऑफ़र कर सकते हैं। बेसिकली एक बहाने से आपको अपने पास रखेंगे। ओके, नाइन ऑफ कप्स। विश फुलफिल होने वाली है आपकी। अगर आप इनसे क्लैरिटी मांग रहे थे तो वो मिलेगी आपको डेफिनेटली। यहाँ मीटिंग है। अगर आप इन्हें मैनिफेस्ट कर रहे थे काफ़ी टाइम से, तो मैनिफेस्टेशन पूरा होने वाला है। सी हारोफेंट, बैलेंस। कोई ना कोई यहाँ मैरिड ज़रूर है। मैंने क्या बोला है, रात रात भर तक सोच रहे हैं, परेशान है, और हर्मिट का कार्ड आ गया। एम्परर अगेन। ये बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है और ईगोइस्टिक है, जिसकी वजह से अभी तक इन्होंने आपको सॉरी भी नहीं बोला होगा। लेकिन ये कोई स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, कुछ ऐसा सा सिनेरियो बना रहे हैं जिससे कि आप इनसे मिलें और ये आपको किसी ना किसी फॉर्म में हेल्प आउट करें। ये डायरेक्टली आपको सॉरी नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये जो भी इंसान है ना, मुझे पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा एक्वेरियस और लियो एनर्जी आ रही है। ये जो भी इंसान है, ये ईगोइस्टिक है, ये आसानी से आपको सॉरी तो नहीं बोलने वाले। ये आपकी हेल्प करेंगे क्योंकि ये गिल्टी हैं, इनको रियलाइजेशन तो हुआ है। सी बैलेंस बिगड़ा हुआ है, इसको बैलेंस आउट करेंगे इस रिलेशनशिप को। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, क्लैरिटी मिलने वाली है आपको अगर आपके मन में सवाल थे तो। टू ऑफ वॉन्ड्स, अभी ये सोच रहे हैं, बैलेंस आउट कर रहे हैं। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स, डर रहे हैं आपको अप्रोच करने में,
कि आप क्या रिएक्ट करने वाले हो जब आप इनसे मिलोगे। मेरे को कहीं ना कहीं यहाँ पे ये लग रहा है कि प्यार बहुत है आप लोगों के रिलेशनशिप में, बट आपके पर्सन ना बहुत ज़्यादा, यूँ कहूँ, अब एक्सप्रेसिव नहीं है, छुपाते हैं। जैसे कि मैंने अभी भी बोला कि दर्द में हैं लेकिन छुपा रहे हैं, रो रहे हैं लेकिन शो नहीं करने दे रहे, ये मास्क पहने बैठे हैं खुशी का। वो एनर्जीज़ हैं, सेम एनर्जीज़ गाइस जो मैंने आपको बताई। प्यार बहुत करते हैं। मेरे को कहीं ना कहीं यहाँ पे आप लोगों का ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। कार्मिक नहीं बोलूँगी क्योंकि नज़र ही नहीं आ रहा मेरे को, तो मैं क्यों बोलूँ एक्स्ट्रा। ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन मेरे को नज़र आ रहा है। बॉटम ऑफ द डेक देखो क्या है, किंग ऑफ कप्स। प्यार बहुत है, बहुत प्यार है, बट एक्सप्रेस नहीं किया हुआ। चलिए देखते हैं एनर्जीज क्या हैं। डेफिनेटली यहाँ ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन है। आपको 99 नंबर या 1010 नंबर या 711911 या 1111 काफ़ी नज़र आने लगा होगा। ऐसा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मदर यूनिवर्स, जिन्होंने भी पाइल 1 को चूज़ करा है प्लीज़ बताइए उनके पार्टनर की प्रेजेंट एनर्जीज क्या हैं। टेम्पल पाथ, तो कहीं ना कहीं ये मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद कहीं ना कहीं जा रहे हैं क्योंकि इनके मन में बहुत से सवाल हैं एंड उस चीज़ को ढूंढने जा रहे हैं कि क्या हुआ है इनके साथ बेसिकली लाइफ में, क्योंकि रियलाइजेशन हुई है ना। चलिए देखते हैं आप लोगों के कनेक्शन की क्या एनर्जीज हैं। मदर यूनिवर्स, पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी चूज़ करा है उनके कनेक्शन की प्रेजेंट एनर्जीज क्या हैं। सिक्स्थ चक्रा, मैं बोल रही हूँ स्ट्रैटेजाइज कर रहे हैं ये आप लोगों को अप्रोच करने का। जस्ट अ सेकेंड गाइस, मैं कार्ड थोड़े से ठीक कर दूँ। ओके, आई होप इट इज़ विजिबल। जस्ट अ सेकेंड। I hope now it is visible. इन्होंने ना अपना ध्यान भी भटकाया हुआ है जान के, ताकि आपसे ध्यान हटा सके, क्योंकि 24 घंटे आप इनके दिमाग में आ जाते हो कहीं ना कहीं से। यूनिवर्स की स्ट्रैटेजी है ये, वो समझ नहीं रहे थे, अब समझेंगे। वॉकिंग अवे, तो अब आप वॉक अवे कर चुके हो इस रिलेशनशिप से, आपको कुछ लेना देना नहीं है, बट हाँ कहीं ना कहीं आपकी सोल क्लैरिटी ज़रूर मांगती है, ये मैं देख पा रही हूँ। एंड देखोगे बॉटम ऑफ द डेक क्या है, अटैचमेंट। मास्क पहना हुआ है इस इंसान ने, ये मास्क उतरने वाला है बहुत जल्दी। केयरिंग कनेक्शन, देखा मैंने बोला है ना प्यार बहुत है, प्यार बहुत है। एंड सी सन, क्लैरिटी मिलने वाली है। आई एम सो हैप्पी, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। चलिए देखते हैं आपके पर्सन के क्या मैसेजेस हैं जो वो आपको देना चाहते हैं। गाइज इफ़ यू वांट अ पर्सनल रीडिंग तो सारी डिटेल्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मेंशन्ड है। एंड अगर आपको ये रीडिंग पसंद आ रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना आई क्लेम दिस रीडिंग, एंड क्या क्या चीज़ें आपसे रेजोनेट करी हैं वो ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। आई एम वीक,
तो पहला मैसेज ही आपके लिए ये है कि जो मैंने बोला ना ईगोइस्टिक है, अपना रियलाइजेशन नहीं कर पा रहे, ये कुछ चीज़ें हैं जो ये खुद को भी नहीं बोलते, आई एम वीक। आई सी योर पिक्चर्स डे एंड नाइट, तो ये आपको स्टॉक भी कर रहे हैं। अगर इन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ है, जो कि मेरे को लग रहा है, अगर ये मैरिड हैं तो डेफिनेटली गाइज आपको स्टॉक किया जा रहा है। आई वॉन्ट अ बेबी गर्ल एंड अ पीसफुल लाइफ विद यू, तो ये आपके साथ एक बेबी गर्ल चाहते हैं और एक सुकून भरी ज़िंदगी चाहते हैं। एग्जॉस्टेड है ना बहुत ज़्यादा। यू आर माई ट्रेजर, तो ये आपको बोल रहे हैं कि आप इनके लिए किसी ट्रेजर से कम नहीं हो। पहले रियलाइज़ नहीं होता ना लोगों को, जब चीज़ें आपको रियलाइज़ ही, ह्यूमन नेचर ही यही है कि आपको रियलाइज़ ही तब होता है जब चीज़ आपसे दूर चली जाती है, चीज़ हो या इंसान हो। यू आर ऑलवेज एंड ऑल द टाइम रनिंग थ्रू माई माइंड एंड हार्ट, मैंने क्या बोला था, ये 24 घंटे आपके बारे में सोचते हैं। नहीं, यही एक वजह है जिसकी वजह से ये अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए काम में ज़बरदस्ती डालते हैं। आई कैनॉट लिव विदाउट यू, तो ये आपको बोल रहे हैं दैट कि वे नहीं रह सकते आपके बिना। चलिए देखते हैं बाबा की गाइडेंस आप लोगों के लिए क्या है। बाबा जिन्होंने भी पाइल 1 को चूज़ करा है, उनके लिए, उनके कनेक्शन के लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहोगे। फ्री विल, तो पापा बोल रहे हैं जैसा हो रहा है अभी वैसा होने दो, आप अपने हिसाब से इस रिलेशनशिप को मत चलाओ। बेसिकली आपको बोला जा रहा है गो विद द फ्लो, तो जो जो अभी हो रहा है उसको होने दो। लिव इन द प्रेजेंट, मैंने क्या बोला, गो विद द फ्लो एंड लिव इन द प्रेजेंट। एक कार्ड और पुल आउट करूंगी मैं गाइडेंस का। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। सरेंडर, ये कार्ड मेरे ख्याल से शायद पहले भी आ रहा था और मैंने इसलिए नहीं लिया, मैंने कहा अगर इसको आना होगा दोबारा आ जाएगा, और देखो ये वही आ गया दोबारा। तो बाबा आपको बोल रहे हैं कि जो भी अगर आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो ना, तो सरेंडर कर दो, बाबा को ये सिचुएशन हैंडल करने दो। जो होगा अपने डिवाइन टाइमिंग पर होगा, बाबा की मर्ज़ी से होगा और सही वक्त पर होगा। ठीक है, तो आपको बोला जा रहा है कि प्रेजेंट में रहो और सरेंडर कर दो, साथ ही जो होगा गो विद द फ्लो। ओके, बॉटम ऑफ द डेक आया है लर्निंग, तो आपको बोला जा रहा है कि ये जो कनेक्शन आपको मिला है इससे काफ़ी चीज़ें आपने सीखी होंगी, और अगर आप इस कनेक्शन में अभी भी हो तो सीख रहे हो, तो जो चीज़ें सीखोगे उसको सारी उम्र अपनी लाइफ में याद रखना। ओके गाइज, सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, आई क्लेम दिस रीडिंग। साथ ही गाइज आपको मैं बोलूँगी कि लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक का बटन हिट करें, सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल, बेल आइकन को क्लिक करें क्योंकि बेल आइकन आपको बताएगा कब नई वीडियो आने वाली है, यूट्यूब चैनल पे कब अपलोड हो गई है, और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस मिलती हैं अगर आप बेल आइकन को क्लिक करते हो। मैं आऊँगी और नई रीडिंग्स के साथ, एंड अगर आपको ऐसी ही और रीडिंग्स चाहिए या अगर आप चाहते हो कोई अपने पसंदीदा टॉपिक पे, आपके पसंदीदा टॉपिक पे मैं रीडिंग करूँ, तो अब भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं आऊँगी और नई रीडिंग्स के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हे गाइस, तो जिन्होंने भी पाइल 2 को चूज़ करा है, जिनके डेट ऑफ बर्थ है 2, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 27 एंड 30, चलिए देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेके क्या है। गाइस मैंने पहले ही बताया है रीडिंग काफ़ी डिटेल्ड होने वाली है, तो एंड तक बने रहिएगा क्योंकि हम सिर्फ कैंडल वैक्स रीडिंग ही नहीं, हम टैरो से भी चेक करेंगे, हम एनर्जी चेक भी करेंगे, साथ ही आपके पार्टनर के मैसेजेस भी चेक करेंगे जो उन्होंने किसी वजह से आपको कही नहीं कुछ बातें, साथ ही हम गाइडेंस देखेंगे आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड। सो स्टे ट्यून टिल द वेरी एंड ऑफ द वीडियो गाइस। ऐसा नहीं है गाइज, ये मैंने पिछले पायल में भी कैंडल यूज़ करी थी,
एनर्जी क्लीन हो जाती है तभी मैं दोबारा रीयूज़ करती हूँ, मैं वेस्ट नहीं करती कैंडल्स। आपके पर्सन, अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो ना, पाइल नंबर 2, तो आपके पर्सन आपको बहुत जल्दी कांटेक्ट करने का सोच रहे हैं। बहुत जल्दी आपको कॉल या मैसेज मिल सकता है, क्योंकि ये इंसान बहुत जल्दबाजी में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। कुछ बहुत इम्पोर्टेंट है जो इन्होंने कहना है आपको। अगर इन्होंने आपको जान के जाने दिया था अपनी लाइफ से, तो ये वापस आना चाहते हैं, क्योंकि अब इनको रियलाइज़ हो गया है कि गलत आप नहीं थे, गलत गलत फहमियाँ आप लोगों के बीच में क्रिएट की गई हैं कुछ लोगों के द्वारा। आपके फ्रेंड्स मेरे को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व लग रहे हैं आपके रिलेशनशिप में एज थर्ड पार्टी। कोई प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है आपके पर्सन की इस रिलेशनशिप से रिलेटेड। आप में से कुछ लोगों का या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है एंड ये ट्रैवल करके आपके पास आना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हैं, बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहे हैं। मुझे फ्लावर्स बहुत नज़र आ रहे हैं। आप में से कुछ लोगों को पिंक रोजेस बहुत पसंद है, पिंक रोज़ बहुत पसंद है। कोई सरप्राइज़ भी आपको मिलने वाला है, कुछ बहुत अनएक्सपेक्टेड। मतलब जैसे सारी आपकी उम्मीदें टूट गई थी और अचानक से सरप्राइज़ आएगा आपके पास आपके पार्टनर की तरफ से। कुछ सच्चाइयाँ, कुछ लोगों के नए चेहरे, जो लोग अच्छाई का ढोंग कर रहे थे आप लोगों के आगे, उनकी असलियत सामने आती भी नज़र आ रही है। वाई नेम बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है मुझे। वाई नाम हो सकता है। किसी का मुझे बताना कमेंट सेक्शन में किसका है। आप लोगों ने कुछ साथ प्लानिंग भी करी थी ट्रैवल से रिलेटेड, कुछ प्लान्स थे आपके जो पूरे नहीं हुए, बट अब वो आपके साथ ट्रैवल करना चाहते हैं, टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। मेरे को कुछ लोगों के लिए यहाँ डेट भी नज़र आ रही है, एक सरप्राइज डेट आपके लिए प्लान करेंगे ये। कुछ बहुत अनएक्सपेक्टेड होने वाला है आपके रिलेशनशिप में। आप उम्मीदें नहीं, आपने उम्मीद छोड़ दी थी। यस, आपने उम्मीद छोड़ दी थी इस रिलेशनशिप में। मेरे को ई लेटर बहुत नज़र आ रहा है। कोई पेट है आपके पर्सन के पास या आपके पास, या आपको आपके पर्सन ने गिफ्ट करा था, मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। कुछ तो है। सरप्राइज़ बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ नज़र आ रहा है। इम्पेशेंट एनर्जी है आपके पार्टनर की बहुत ज़्यादा, कुछ कहना चाहते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है। उनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये नहीं कहा ना, तो अब नहीं तो कभी नहीं, कि हमेशा हमेशा के लिए देर हो जाएगी। और ये किसी को कुछ बताएंगे भी नहीं, क्योंकि मैं देख रही हूँ जेलस बहुत हैं लोग, आप लोगों को साथ नहीं देख पा रहे लोग, देखना भी नहीं चाहते। ये रात रात भर तक सो नहीं पा रहे, परेशान है। ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रखे हैं आपसे मिलने के लिए।
आपको सरप्राइज़ देने के लिए। एक साइकिल कंप्लीट हुआ है आप लोगों के बीच में। आपको कुछ साइंस भी मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। बटरफ्लाइज आप लोगों को नज़र आना शुरू हो गई हैं क्या हाल फिलहाल में? मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। बहुत उम्मीदें लगाए बैठे हैं आपसे। 3 इनका लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, या मार्च का महीना गाइस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। पाइल नंबर 2, यस मार्च। ये कम्युनिकेशन करना चाहते हैं बहुत स्ट्रांगली, कुछ कुछ बोलना चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं ये आपके साथ। ये शादी के लिए हो सकता है आपको प्रपोज करें। मैं बोल रही हूँ ना, कुछ बहुत अनएक्सपेक्टेड होगा जहाँ पे आपने बिल्कुल उम्मीद छोड़ दी होगी, एंड तभी आएंगे एक रे ऑफ होप बन के। बहुत सी बातें हैं जो इनको कहनी है आपसे, और मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो आप लोगों के बीच में हुई हैं उनको भी क्लियर आउट करना है। बट इस बार ये पूरा सोच समझ के आएंगे, जो गलतियाँ इनसे पहले हुई हैं ये वो रिपीट नहीं करेंगे। और अगर आप लोगों के फ्रेंड्स इन्वॉल्व थे पहले, तो ये किसी को कुछ नहीं बताने वाले, डायरेक्ट आप ही के पास आएंगे और आप ही से ही कम्युनिकेट करेंगे। मुझे लेटर एल बहुत नज़र आ रहा है, ललित ललित नाम बार बार नज़र आ रहा है। ये बहुत उम्मीदें लगाए बैठे हैं आपसे। इनका बस नहीं चल रहा, अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है ना, ये भाग के आ जाएं और जो जो इनको कहना है ये कहें। ये आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करके कुछ चीज़ें बताना चाहते हैं। आप लोगों को म्यूज़िक बहुत पसंद है, या कोई मेमोरी है आप लोगों की म्यूज़िक से रिलेटेड। ये यूनियन चाहते हैं बेसिकली आपके साथ, और ये कोई टेम्पररी यूनियन नहीं है, मैं आपको बताऊं। ये फॉरएवर वाला कमिटमेंट आपको देना चाह रहे हैं। ये आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं साथ साथ। ये बहुत पसंद करते हैं आपको, बहुत ज़्यादा। और अब इनको लग रहा है कि अगर अब मैंने इसको कुछ नहीं बोला तो ये किसी और की हो जाएगी। इनको बहुत डर है आपको खो देने का, तभी बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहे हैं। गाइज, अपना पर्सन है आपका या पर्सन ही है, अकॉर्डिंगली अपना जेंडर स्विच कर लेना। पर जो है वो मैं आपको बता रही हूँ। इनको पानी के पास रहना बड़ा पसंद है, इनको फिशेस बहुत पसंद है। इनको फिशेस बहुत पसंद है। आपके यहाँ पे कोई इशू होगा कि आप में से कोई एक वेजिटेरियन है और एक नॉन वेजिटेरियन है, मुझे ऐसा लग रहा है। और आपके रिलेशनशिप में फ्रेंड्स के अलावा डर है, या तो इनके फादर बहुत स्ट्रिक्ट हैं या आपकी मदर बहुत स्ट्रिक्ट है, कुछ ऐसा सा सिनेरियो है।
एक साइकिल कंप्लीट होती हुई मेरे को नज़र आ रही है, यहाँ पर भी पाइल नंबर 2 एक साइकिल कंप्लीट हो रही है आप लोगों के बीच में। एंड इसी वजह से जो क्लैरिटी आप चाहते थे, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं इनको एक तरीके की, मैं बोलूँ, वार्निंग दे दी थी, आर या पार का फैसला कर लो। और तब इनको कहीं ना कहीं, वो कहते हैं ना कि घंटी बजी, इनको रियलाइज़ हुआ कि अगर इसको खो दिया तो कहानी वहीं पे ख़त्म हो जाएगी। यस, डेफिनेटली एक साइकिल कंप्लीट होता हुआ नज़र आ रहा है आप लोगों के बीच। कुछ लोग हैं जो ज़बरदस्ती की अपनी टांग अड़ाए बैठे हैं आप लोगों के रिलेशनशिप में, बट मैं इतना बता दूँ, उन लोगों का कुछ होने नहीं वाला, कर्मा मिल जाएगा उनको बस ज़बरदस्ती का। ओके गाइस, तो मैं ये एंड कर रही हूँ यहीं पे रीडिंग, मतलब रीडिंग एंड इन द सेंस कैंडल वैक्स रीडिंग। चलिए देखते हैं कि अब टैरो से कि क्या है आपके रिलेशनशिप में, क्या फीलिंग्स हैं आपके पर्सन की, क्या एनर्जीज हैं और वो आपको क्या कहना चाहते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। मदर यूनिवर्स, जिन्होंने भी पाइल 2 को सिलेक्ट करा है, उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स उनको लेके क्या है, प्लीज़ बताइए। मैंने क्या बोला है, ये भाग के आना चाहते हैं आपके पास, इनसे वेट नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट एनर्जी है, बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं एंड बिगड़ा भी इन्हीं की वजह से, ये जानते हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स, बैग पैक हो चुके हैं इनके, इनको लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हो, इससे पहले कि आप कहीं और चले जाओ, इनको जल्दी से आपको पकड़ना है। ये देख रहे हो, ये भागे भागे आ रहे हैं आपके पीछे पीछे। एम्परर, ये डोमिनेट करना चाहते हैं भाई। डोमिनेट गलत सेंस में मत लेना, डोमिनेट मतलब कि ये अब बागडोर संभालना चाहते हैं आपके रिलेशनशिप की, ये आपका हाथ थामना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं। सी ट्रांसफॉर्मेशन, मैं बोल रही हूँ ना, इन्होंने आपको पहले जाने दिया, अब जब इनको रियलाइज़ हुआ है तो ये आ रहे हैं दौड़े हुए, क्लैरिटी मिल गई है इनको। जो मैंने बोला ना, थर्ड पार्टी ने बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करी हैं, वो क्लियर आउट करना चाहते हैं अब, क्योंकि उनको पता लग गया है, सच्चाइयाँ पता लग गई हैं। तो अब देखो, ये ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। क्या बोला था मैंने, नाइट ऑफ कप्स आ गया, प्रपोज करेंगे शादी के लिए, तैयार हो जाओ। 7 ऑफ कप्स, ओके, ये बता रहा है कि जैसे कि मैं बोल रही थी कि ये प्लानिंग और स्ट्रैटेजी कर रहे हैं कि आपको अप्रोच कैसे किया जाए, ये वो एनर्जी है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सी, अबंडेंस चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं इस रिलेशनशिप में आपके साथ। आप ही के सामने करा है, रीडिंग भी और कार्ड्स भी। चलिए देखते हैं एनर्जीज क्या हैं। मदर यूनिवर्स, जिन्होंने भी पाइल 2 को चूज़ करा है, उनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं इस रिलेशनशिप से रिलेटेड। मदर यूनिवर्स, मदर यूनिवर्स, जिन्होंने भी पाइल 2 को सिलेक्ट करा है, उनके पर्सन की करंट एनर्जीज इस रिलेशनशिप से रिलेटेड क्या है, प्लीज़ बताइए।
कम्युनिटी डेफिनेटली यहाँ थर्ड पार्टी रही है, और ऑल टाइड अप यहाँ पे ये बता रहा है गाइज कि फर्स्ट ऑफ ऑल कम्युनिटी यहाँ पे दो मैसेजेस दे रही है। एक तो थर्ड पार्टी रही है आप लोगों के बीच में, और अब ये आपके साथ शादी चाहते हैं, मैरिज चाहते हैं, फॉर एवर कमिटमेंट चाहते हैं, और सेलिब्रेशन चाहते हैं आपके इस रिलेशनशिप का। ऑल टाइड अप यहाँ पे ये बता रहा है, अगेन 7 ऑफ कप्स की एनर्जी को ये जस्टिफाई कर रहा है कि अभी के और सारी चीज़ों में बंद के ये सोच रहे हैं कि आपको अप्रोच कैसे किया जाए। ओके आपको 55 नंबर 5555155051111221 और 1010 या 999 नंबर काफ़ी नज़र आ रहा होगा, क्योंकि साइकिल एंड होके क्लैरिटी आ रही है, ट्रांसफॉर्मेशन भी आ रहा है उसके साथ। थर्ड चक्रा, तो गाइस ये स्टेबिलिटी को कहीं ना कहीं बताता है, तो थोड़ा सा हो सकता है इनकी हेल्थ इफेक्ट हो, बट आएंगे तो सही है आपके पास। ठीक है, स्टेबिलिटी चाहते हैं ना बेसिकली रिलेशनशिप में, इसलिए ये कार्ड आया है। द गार्डन एंड द गेट, क्या बोल रहे हो, कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि अब आपके पास डिसीजन आपने ले लिया, आप इनसे मूव ऑन ना कर जाओ, तो ये भाग के आ रहे हैं। ये सारी बंदिशें हैं, ये देख रहे हो, सारी बंदिशें जो इनके ऊपर लगी हुई थी, ये अपने आप को बंदिशों में बांधे बैठे हुए थे, सब तोड़ के आपके पास आने वाले हैं, क्योंकि ये आपके साथ अबंडेंस देखते हैं। साफ सी है बात, नो बकवास। मैं एक कार्ड और पुल आउट करूँगी, डोर टू स्पिरिट, तो डेफिनेटली ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं गाइस, भगवान से मांग रहे हैं आपको और इस कनेक्शन को। मैंने बोला था लास्ट कार्ड लूँगी, बट पता नहीं क्यों बार बार मेरे मन में आ रहा है कि एक कार्ड और ले लिया जाए। 7th चक्रा, गाइस अपने क्राउन चक्रा पे थोड़ा सा काम कर लो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज स्टेट में रहोगे जब ये आपको अप्रोच करेंगे, आपको समझ ही नहीं आएगा अचानक से, क्योंकि ये सारी चीज़ें अचानक से होंगी ना, तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि क्या हो रहा है आपके साथ। ठीक है, और आप देखो काफ़ी सोचते हुए नज़र आ रहे हो कि क्या डिसीजन लेना चाहिए क्या नहीं, तो ये सिचुएशन ना क्रिएट हो, इसलिए आपको बोला जा रहा है अपने क्राउन चक्रा पे फोकस करो, क्योंकि आपको पता नहीं क्यों ऐसा लगेगा कि ये इंसान आपको धोखा देने आया है या दोबारा धोखा दे के चला जाएगा, आप डाउट करोगे डेफिनेटली। टेम्पल पाथ, स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम, सोलमेट, कार्मिक कनेक्शन हो, कार्मिक कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के लिए मैं यहाँ देख पा रही हूँ कार्मिक, वैसे मेरे को लग नहीं रहा, बट क्योंकि कार्ड एक है इसलिए मैंने बोला, अदरवाइज यस डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है। अपने हार्ट चक्र को हील करो, क्योंकि अब जब इन्होंने आपको छोड़ा था ना, तो उसके बाद से आपके लिए विश्वास लोगों पे करना आसान नहीं था, ना आपने किया है। अब आपको जब भी लगता है कोई आपके पास प्यार से आता है, अप्रोच करता है, तो आपको लगता है कि कहीं मेरे मतलब कोई अपना मतलब साधने के लिए आया है बेसिकली, तो इस एनर्जी से गाइस निकलो। 1111 नंबर काफ़ी नज़र आने वाला है आप लोगों को। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की कुछ अनकही बातें, जो हालात ऐसे बन गए जो उन्होंने आपको कही नहीं। मदर यूनिवर्स, जिन्होंने भी पाइल 2 को चूज़ करा है, उनके पर्सन उनसे क्या कहना चाहते हैं प्लीज़ हमें बताएं। डू नॉट वरी, आई विल नेवर लेट यू डाउन, तो आपको बोल रहे हैं कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो आपको कभी भी निराश नहीं करेंगे। यू आर माई लकी चार्म, क्या बोला था मैंने या आपको अपना लकी चार्म मानते हैं, और साथ ही देखते हैं कि कि आप बहुत ज़्यादा अबंडेंट हैं, आपके साथ रिलेशनशिप में आया जा सकता है। लाइक इसको गलत फॉर्म में मत लेना, अबंडेंट पर कहने का मतलब कि आपके साथ ग्रोथ देख सकते हैं ये। आई वॉन्ट टू टेक द स्लीप ऑफ फेथ विद यू, आई एम गेटिंग रेडी, सी वो अब आपके साथ एक लीप ऑफ फेथ, एक विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि वो तैयार हैं आपके साथ आगे बढ़ने के लिए। यू आर माई स्ट्रेंथ, तो वो बोल रहे हैं आप उनकी ताकत हो।
आई वॉन्ट यू माई लव। क्या बोला मैंने, वो आपको चाहते हैं, बहुत बहुत पसंद करते हैं आपको। आई एम एग्जॉस्टेड नाउ, क्योंकि इनका विश्वास टूटा है। फोर्थ चक्रा उनके लिए भी आया है, क्योंकि उनका भी विश्वास टूटा है। बिकॉज जो थर्ड पार्टी थी जिन पे इन्होंने विश्वास करके आपको पुश अवे करा था ना, जब थर्ड पार्टी का पर्दाफाश हुआ तो अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आप ही इनकी स्ट्रेंथ हो, आप ही इनका ट्रू लव हो। एंड अब ये इन सब चीज़ों से, धोखेधड़ी से थक चुके हैं। चलिए देखते हैं बाबा की क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। बाबा, जिन्होंने भी पाइल 2 को चूज़ करा है, उनके रिलेशनशिप से रिलेटेड आप क्या गाइडेंस देना चाहोगे? ओम साई राम। शिव शक्ति तो आपको बोला जा रहा है बैलेंस आउट करने को अपनी एनर्जीज को, डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जीज को। ओम साई राम। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बोला जा रहा है, बाबा आपको बोल रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करो, मैनिफेस्टेशन करो, जो चाहते हो मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों की डिवाइन टाइमिंग आ गई है। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। फेस रियलिटी, तो बाबा आपको बोल रहे हैं कि जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है उसके लिए तैयार हो जाओ, उससे भागो मत, क्योंकि वो तो आएगा ही आएगा। वो तो प्रकृति का नियम है, चेंज इज़ दी ओनली कांस्टेंट, आपने सुना होगा। तो बाबा आपको यही बोल रहे हैं कि वो सच्चाई है, उससे भाग नहीं सकते, फेस तो करनी पड़ेगी उस सच्चाई को। आपने उस सच्चाई को फेस करना ही पड़ेगा। बैलेंस दोबारा आया है गाइज, बैलेंस आउट योर एनर्जीज, क्योंकि चीज़ें अब आपके फेवर में होना स्टार्ट हो रही हैं। तो अब आप शक करना शुरू कर दोगे। क्यों? क्योंकि काफ़ी टाइम से आपके अगेंस्ट जो आपने सोचा था उससे बिल्कुल ऑपोजिट हो रही थी, और अब जैसा जैसा सोच रहे हो वैसा वैसा हो रहा है, तो अब तब भी आपको शक होगा। तो इस वजह से आपको बोला जा रहा है अपनी एनर्जीज़ को गाइज बैलेंस करो। सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट करी। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना क्या क्या चीज़ें रेजोनेट करी हैं। साथ ही अगर आपको रीडिंग पसंद आई है और आपको एनर्जीज अच्छी लगी है तो लिखो आई क्लेम दिस रीडिंग। साथ ही गाइज, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें मेरा यूट्यूब चैनल, मेरी ये वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल द डिवाइन फॉर्चून 709 टैरो। बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें, क्योंकि बेल आइकन आपको बताएगा आने वाली नई वीडियोस जो अपलोड होंगी हमारे यूट्यूब चैनल पर, और भी बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन देगा अगर आपने बेल आइकन को क्लिक किया होगा। एक चीज़ और बोलना चाहूँगी आप सबको गाइज, अगर आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करते हैं हमारा यूट्यूब चैनल एंड उनसे रेजोनेट करता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स से हमारा यूट्यूब चैनल। एंड अगर उनसे रीडिंग रेजोनेट करती है तो उनको भी एनकरेज करें कि वो सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। मैं आऊँगी और नई रीडिंग्स के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, बाय।